कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के द्वितीय बुक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी है जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बताता है। अर्थशास्त्र में दो हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण समूहों का अध्ययन करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति है वह आर्थिक मंदी के बाद आता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यह आर्थिक मंदी आता है 1929-30 में। तभी से इस अर्थशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है किन्स के द्वारा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किन्स को माना जाता है। किन्स ने 1936 ईस्वी में अपनी एक बुक पब्लिश किए, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी बुक के साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया में आता है। अब बात करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसका विषय क्षेत्र क्या है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। इसका विषय क्षेत्र क्या है? तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समूहों का अध्ययन किया जाता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या है? इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय
नेशनल इनकम का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। और इसी के साथ साथ उत्पादन और रोजगार का अध्ययन करते हैं, उत्पादन और रोजगार का अध्ययन करते हैं, रोजगार का अध्ययन, उत्पादन और रोजगार का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। वितरण के सिद्धांत का अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं, वितरण के सिद्धांत का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। मुद्रा के सिद्धांत का अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं, मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं, आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। निवेश के सिद्धांत का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, निवेश के सिद्धांत का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, निवेश के सिद्धांत का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उपभोग फलन का सिद्धांत इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उपभोग फलन का सिद्धांत, उपभोग फलन का सिद्धांत का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक चीज़ और अगर हम जानें कि